बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री त्यागदाम। दिनांक 14 जनवरी सन 1976 बुधवार तदनुसार मकर संक्रांति संवत 2032 विक्रमी पोमागी के शुभ पर्व पर प्रातः 6 बजे आपने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं इसमें विराजित की। पुष्पहार एवं पीताम्बर पहनाकर मस्तक पर केसर तिलक लगाया। उस समय गगन मंडल से पुष्प वृष्टि होने लगी। ऐसा लगता था जैसे आकाश से देवता श्री मंदिर के अंदर आकर पुष्पों की झड़ियां लगा रहे हों। इस असाधारण दृश्य ने महान विभूतियों की गौरव गरिमा को 4 चांद लगा दिए। विधिवत श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। तदुपरांत आपने श्री प्रवचन फरमाए। गुरुमुखों, मोह ममता की धधकती हुई अग्नि में सारा संसार जल रहा है। नाम मात्र को भी सुख शांति प्राप्त नहीं हो रही, जबकि आंतरिक तौर पर सबको सुख पाने की अभिलाषा है। संत महापुरुष संसार में प्रकट होते हैं और दुखी जीवों की हालत देख भक्ति का मार्ग दर्शाकर उन्हें सुख व शांति प्रदान करते हैं। सत्पुरुषों का वास्तव में यही मिशन होता है कि मोह माया की लपेट में आए हुए जीव सद्मार्ग अपनाकर सुखी हो जाएं। इसी हेतु ही अत्यंत परिश्रम व उत्साह पूर्वक आज के दिन महापुरुषों की पवित्र भूमि श्री त्यागदाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना कर श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज तथा श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। यहाँ पर नित्य प्रति आज से ही श्री आरती पूजा का नियम आरंभ कर दिया गया, जिससे कि आत्मा प्रफुल्लित होगी एवं जीवन खुशहाल हो जाएगा। जिज्ञासुजन नित्य प्रति प्रातः व साय समय आरती पूजा ध्यान एवं भजनाभ्यास करके अपने हृदय को निर्मल बनाकर सच्चे सुख व शांति को प्राप्त करेंगे। सभी प्रेमी जिज्ञासु श्री मंदिर जी के दर्शन पाकर तथा सत्पुरुषों के पावन वचनों की गंगा में स्नान कर तन मन को पावन कर शाश्वत आत्मिक आनंद को प्राप्त करेंगे। उनका ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी संवर जाएगा। इसके पश्चात ये भी फरमाया कि इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में सर्वदा के लिए दोनों समय प्रातः व साय आरती पूजा का नियम चलता रहेगा। तत्पश्चात प्रसाद वितरित किया गया तथा श्री परमहंस महान विभूतियों की स्तुति में भजन गाए गए। सब संगत पर संचित गुरु महिमा का गायन करती हुई कृत्य कृत्य हो गई। इस नियम का पालन श्रद्धा पूर्वक हो रहा है। 14 जनवरी माघी का पर्व भी था। हजारों की संख्या में संगतें श्री दर्शन के लिए आई हुई थी। उनमें से कुछ प्रेमी विदेश से आए हुए थे। आपने उनको फरमाया कि आज सन 1976 का पर्व आप सबके लिए विशेष पर्व है। आपको इस पर्व पर खुशखबरी दे रहे हैं कि अब श्री अनंतपुर श्री त्यागदाम श्री संत नगर में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में प्रातः साय श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हो रहा है और पश्चिमी एवं पूर्वी देशों में भी सब जगह ऐसे ही श्री परमहंस अद्वैत मंदिर बनेंगे। लंदन, कनाडा, टोरंटो, अमेरिका आदि सब स्थानों पर श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ सबको मिलेगा। श्री वचनामृत पान कर संगत निहाल हो गई और जयकारा बुलाकर अंतर आत्मा प्रफुल्लित हो उठी। इसी शुभ पर्व पर आई हुई समस्त संगत के समक्ष सत्संग भवन में विराजमान होकर आपने ये प्रवचन फरमाए। विधाता ने मनुष्य के उच्च कोटि की बुद्धि और अद्भुत मस्तिष्क प्रदान किया है। इसकी सहायता से ये प्रत्येक वस्तु की जांच करता है और उसका मूल्य आंकता है। जिस कोटि और जिस मूल्य की वस्तु हो उतनी ही कीमत चुकाकर उसे क्रय करता है। कम दाम की वस्तु को महंगे दाम में लेना कभी स्वीकार नहीं करता, यानी हर अवस्था में इसे लाभ का सौदा करना ही पसंद है। हानि या घाटा कोई भी नहीं चाहेगा। ये तो हुई सांसारिक कामकाज की बात। अब यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्मिक दृष्टि से जो बहुमूल्य वस्तु है उसे देकर कोई कोड़ियाँ खरीद करे या करे तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है।
वह बहुमूल्य वस्तु कौन सी है जो किसी मोल पर दोबारा नहीं मिल सकती? वह है मानव जीवन का बहुमूल्य समय, जिसका एक बीता हुआ क्षण, एक गया हुआ श्वास किसी दाम पर लौट कर नहीं आ सकता। विद्वानों ने कहा है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा सुनहरी दिन दिखाता नहीं। अर्थात गया हुआ समय फिर कभी हाथ नहीं आता। ये संसार के सुनहरे दिन क्षणिक है, सुख भरे दिन सदा नहीं रहते। जो गिने हुए श्वास मिले हैं, इसमें मनुष्य एक भी श्वास कम ज्यादा नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे अनमोल श्वासों से वह वस्तु प्राप्त करनी है जो नित्य और शाश्वत हो। यदि कोई व्यक्ति ये विचारे कि धन संपत्ति और मान प्रतिष्ठा पाकर उसने समय का सदुपयोग किया है, तो उसका ये विचार गलत है, क्योंकि ना ये स्थिर रह सकने वाली है और ना किसी का साथ दे सकती है। सनातन काल से यही नियम चला आ रहा है कि राव रंक सम्राट भिखारी जो भी इस धरती पर आया है, उसे एक दिन अवश्य में यहाँ से जाना होगा। जब जीव संसार से कूच करता है तो माल मलकियत, धन संपत्ति इत्यादि कुछ भी मनुष्य के साथ नहीं जा सकता। आज तक कोई ऐसा उदाहरण मिला है कि कोई मरते समय राज्य व शासन को साथ ले गया हो? इतिहास साक्षी है कि जो बड़े बड़े सम्राट हो गुजरे हैं, उनके नाम लेने वाले भी आज संसार में शेष नहीं। जगत में केवल उन्हीं के नाम स्थिर रहे जिन्होंने भक्ति और आत्मिक धन एकत्र किया। उन्हें संसार से गए हुए भले ही वर्षों गुजर गए, किंतु उनके नाम और उपासक आज भी इन चंद्र और नक्षत्रों की भक्ति भांति कायम है। लोग बड़े ही सम्मान से उनका नाम लेते हैं और श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। उनका नाम लेने से ही चित्त को हर्ष और संतोष मिलता है। ये सब नाम की कमाई के कारण है। इससे ये सिद्ध हुआ कि नाम की कमाई ही सर्वोपरि है। जीवन के अमूल्य श्वासों का लाभ ही उसने प्राप्त किया जिसने स्थिर रहने वाली वस्तु का संचय किया। जिन्होंने समय का सदुपयोग नहीं किया, वे भक्ति के धन से वंचित रहे। उन्होंने सचमुच अपने बहुमूल्य समय से कोई लाभ न उठाया। जगत के भोग पदार्थ भी उन्हें शांति देने वाले सिद्ध न हुए और वह जीवन पर्यंत दुखी और अशांत ही रहे। जो श्वास प्रभु के सुमरन और आराधन में व्यय होता है, उस एक घड़ी में मनुष्य को जो आत्मिक आनंद और उल्लास प्राप्त होता है, उसकी तुलना में त्रिभुवन की संपत्ति तो क्या, आकाश पाताल का संपूर्ण ऐश्वर्य कोई महत्व नहीं रखता। इसलिए प्रभु भक्ति और नाम की कमाई करके आत्मा को मोह माया से मुक्त करना है। आत्मा की आजादी का ये कार्य इसी मानव जन्म में ही पूर्ण किया जा सकता है। सुरती को नाम के साथ जोड़ने का समय यही है। यही समय यदि परमार्थ में निकल गया तो फिर इसका दोबारा मिलना असंभव है। ये समय, ये घड़ी नहीं मिलती बार बार है। वक्त और सामान ऐसा कब मिले हर बार है। ऐसा समय और ऐसी घड़ियां बार बार हाथ नहीं आती। अब तो जीवात्मा को मानव काया मिली हुई है, परंतु इसके बाद क्या होगा? इस जन्म से पहले आत्मा कहीं थी और आगे कहाँ जाएगी, इसे कौन जान सका है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि भाग्यों से ये जो समय प्राप्त हुआ है, इसका आदर करो, आलस्य को त्याग कर इसका अधिक से अधिक लाभ उठाओ। सांसारिक संपत्ति और सुख के समान संचित करना ही मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये जीवन तो किसी और ही देह के लिए है। जैसा कि सत्पुरुष उपदेश करते हैं, वही प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत वज केवल नाम। ये जो मानुष चोला मिला है, ये उस प्रभु से मिलने का एक स्वर्णिम अवसर मिला है। अन्य योनियों को प्रभु भक्ति करने की शक्ति ना मिली है और ना ही वह कर सकती है। मानव योनि प्राप्त करके ईश्वर की भक्ति में चित्त लगाने से जीव 84 लाख योनियों के बंधन से आजाद हो सकता है। आज तक किसी ने सांसारिक पदार्थों से सच्चा सुख, शांति व प्रसन्नता पाई है? ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए तो महापुरुषों ने ये वचन उच्चारण किए हैं, सगल सृष्टि को राजा दुखिया,
हरि का नाम जपत होई सुखिया। अर्थात जिसने मालिक के नाम का सुमरन किया है और भक्ति से मन लगाया है वही इस धरती पर सुखी है। अन्यथा संपूर्ण सृष्टि का सम्राट भी यदि प्रभु भक्ति से वंचित है तो उसे कभी सुख व शांति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति से ही मनुष्य को संसार में और प्रभु के दरबार में शोभा मिलती है और उसका लोक परलोक संवरता है। ये जीव अज्ञानतावश भक्तिहीन बना रहा तो उसकी सांसारिक जीवन धारा भी कष्ट क्लेशों में बीतती है और मरणोपरांत भी उसे शांति नहीं मिलती। इसलिए महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि ए मनुष्य, यदि सांसारिक भोगों के लालच में तूने भक्ति से विमुख रहकर जीवन की घड़ियां यूं ही गुजार दी तो अंत में अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही होगा, जो निश्चय ही दुखदायी होगा। तब फिर पछताने के सिवा कुछ भी ना बन पड़ेगा। लाभ इसी में है कि मानव अपने कर्मों को ऐसे सांचे में डाले जिसका परिणाम नित्य शांति व आनंद हो। भजन आराधन के करने से ही इस संसार में और दूसरे लोक में शांति मिलती है। वही बुद्धिमान, निपुण और प्रवीण कहलाने का अधिकारी है, जिसे असली चीज का बोध है, जो मानव जन्म के अमूल्य श्वासों का मूल्य डाले और जीवन के ध्येय को अपने सम्मुख रखकर प्रभु की भक्ति और भजन में मन लगाए। इसी से लोक परलोक संवरते हैं। यही जीवन का ध्येय है और यही लक्ष्य पूर्ति का साधन है। श्री वचनों में जीवन की असत्या और समय की दुर्बलता का ज्ञान पाकर सबके अंतर मन में आत्म जागृति उत्पन्न हुई। ऐसी अनमोल घड़ियों को पाकर सब कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।